हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक की अगर बात करें हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और उसने जापान को एशिया हॉकी मैच 2022 में हराकर जापान को 1-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है आज की डेट में और मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली तौर पर भारत को अप्रिशिएट करना चाहूँगी आज की डेट में पूरे पाकिस्तान की जानिब से। आज हम पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर भारत की इस जीत पर और जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम आखिर क्या राय रखती है इंडिया के इस जीत पर। तो आइए मेरे साथ। इंडिया ने रिसेंटली जो हॉकी मैच हुआ है उसमें एशिया का जो हॉकी कप 2022 का मैच हुआ है उसने जापान को हराया है 1-0 से। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इंडिया इस बार बाजी ले गया है, क्या कहेंगे? और उसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सही हो गया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं हर इंटरव्यूज़ में कहने की कोशिश करता हूँ, इंटरव्यू के बाहर भी मैं ये बात करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ होती है प्रायोरिटी, फैसिलिटीज़। आप जब तक अपनी फैसिलिटीज़ अपने इदारों को नहीं प्रोवाइड करते, आप तब तक उनको प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते। प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आप अपने इदारों को प्रायोरिटी देते हैं, वो इदारा किसी भी किस्म का हो। इंडिया की खासियत ये है कि चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो स्नोकर बेस पे हो, वट एवर एनी काइंड ऑफ गेम, इंडिया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं और मज़ीद हद तक इंडिया उसको काबू कर लेता है हर गेम को। देखें, इंडिया पहला मैच खेला जापान के साथ, हार गया, फिर उसके साथ कोरिया के साथ वो जीता है, देन आफ्टर वो जापान के साथ जीत गया है, ठीक है। मगर पाकिस्तानियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों का एक नेशनल खेल है, नेशनल कौमी खेल आप कह सकते हैं। हॉकी जो सा है वो कौमी खेल है हॉकी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान उससे बाहर हो गया है। तो मैं तो पहली बात तो मैं इंडिया के लिए बेस्ट विशेस उसको दूंगा और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आपने, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो कामयाब हुए हैं। तो आगे आप बेहतर जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इंडिया जो है अपनी स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्या वजह है कि इंडिया अपनी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और आज के डेट में इंडिया जो है ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी को भी बहुत ज़्यादा आगे लेके चल रहा है और अपने प्लेयर्स को जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा है जिससे वो इंडिया का नाम रोशन करें। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया की एक अच्छी बात ये है कि वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते, इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं और जहाँ तक उनके बस में हो साथ भी देते हैं। और उनकी गवर्नमेंट जो सी है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, चाहे थके से थका खेल भी हो, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोई भी गेम हो। अगर कोई 80 साल का बाबा भी कुछ करना चाहता है तो उसको भी इदारे फैसिलिटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देते हैं, भाई तू मरन वाला है कि तू क्या करना है क्या नहीं करना। इंडिया की ये खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उनके इदारों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जो उनको चाहिए होती है। और जो जितने भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं जितनी भी गेम्स में, वो लेग पुलिंग नहीं करते। लेग पुलिंग नहीं करने से मुराद ये है कि वो एक दूसरे का साथ देते हैं। ये नहीं कहते कि यार मैं आगे निकल गया हूँ तो मैंने किसी और को आगे नहीं निकलने देना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पूरी दुनिया को ये पैगाम है कि आप लेग पुलिंग ना करें। अगर कोई बंदा आपसे नीचे है या आपसे कम है तो काइंडली उसको सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें, उसको ऊपर लेकर आए, ना कि वो गिरा हुआ है उसको और हम नीचे गिरा दें। बिल्कुल। अच्छा सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है जिस हिसाब से इंडिया जो है अपनी स्पोर्ट्स पर तवज्जो दे रहा है और स्पोर्ट की वजह से इंडिया का जो नाम है वो रोशन हो रहा है? सबसे पहली बात ये है कि अगर उनका कोई बंदा डैमेज हो जाता है या एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, दो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, उनमें ये खासियत है कि अगर इंडिया का कोई खिलाड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, ये नहीं है कि उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो उस पर काम करते हैं, उसको अगले इम्प्रूवमेंट देते हैं, अगले मैच में उसकी इम्प्रूवमेंट देते हैं। अगर 10 स्कोर करता है तो आगे वो 12 स्कोर करेगा, 12 स्कोर करता है वो 15 स्कोर करेगा। उसको ये नहीं है कि उठा के बाहर फेंक देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट किया जाता है और उसको इनकरेज किया जाता है, जिस वजह से उसका हौसला इतना बुलंद हो जाता है कि आगे वो इस कॉन्फिडेंस के साथ पिच पे जाता है या किसी भी मैदान में जाता है खेल के कि ऐसा लगता है कि वो अभी फतह करके आ जाएगा। जी, पहली बात तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत उसको हम कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि इंडिया क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्पोर्ट्स के हर उसमें नंबर 1 आती है। तो ये उनकी टीम को और उनके कैप्टन को हम लोग मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का और अच्छी खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। जी, ये तो बहुत ही फ़ख्र की बात है उनके लिए कि उन्होंने हॉकी का मैच जीता और स्पोर्ट्स में तो वो बहुत अच्छे हैं। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी स्पोर्ट्स में आगे जाए, और क्योंकि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान ख़ास तौर हॉकी में पाकिस्तान बहुत पीछे है।
पाकिस्तान को भी चाहिए कि हॉकी प्लेयर्स को आगे लेकर आए और उन्हें प्रमोट करे ताकि पाकिस्तान भी चैम्पियनशिप जीत सके, यही कहना चाहूँगा। अगर हरा दिया है तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने अच्छा जो है खेला होगा तो उन्होंने हरा दिया है, ज़ाहिर है उसके पीछे उनकी मेहनत भी ज़्यादा होगी जिसकी वजह से उन्होंने उनको बीट किया है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने उस हिसाब से मेहनत नहीं की जिस वजह से वो पिछले मराहिल में ही जो है वो आउट हो गया वहाँ से। जी सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इंडिया वाले जो इस टाइम मैच जीत के आए। और बेसिकली ये पाकिस्तान का एक कौमी खेल है हॉकी, जैसे कि सबको पता हमारे पाकिस्तानियों का भी, लेकिन हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अलबत्ता मुझे ये मालूम नहीं है इंडिया का कौमी खेल कौन सा है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल ही हॉकी है। लेकिन हॉकी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन उधर का भी हॉकी है, उधर का भी हॉकी है। अगर देखें कि उधर का भी हॉकी है तो फिर तो मैं कहता हूँ तो डबल मुबारकबाद, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो हॉकी में बिल्कुल 0/0 जा रहे हैं। मैं अगर क्योंकि दुश्मनी अपनी जगह, मैं कहता हूँ किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए ना तो बंदा वो सीख ले चीज़। अगर हमें पाकिस्तानी को कुछ सीखने को मिल रहा है इंडिया से तो आप देखें कि उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस गई, मतलब कितना अच्छा वो खेले हैं। उनसे कुछ सीख के हमें भी चाहिए कि हम भी इतनी अच्छी फॉर्मेशन दे सकें। इंडिया की जैसे क्रिकेट ज़्यादा अच्छी है वैसे ही बाकी स्पोर्ट्स भी उनकी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि हम क्वालिफाई भी करते और फाइनल भी खेलते हैं, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल हमारी स्पोर्ट्स है, लेकिन नेशनल गेम है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर सके। इंडिया ने किया तो उनको मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। क्वालिफाई तो फाइनल के लिए वो भी नहीं कर सके, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह वो क्रिकेट को इतना आगे लेके जा रहे हैं तो हॉकी में भी अब वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो यही कहूँगा कीप इट अप। बिल्कुल, अभी फतह करके आ जाएगा, इसलिए जो है इंडिया की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में इंडिया का नाम रोशन कर रही है। सर वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है क्वालिफाई ही नहीं कर सका, बल्कि उसको एशिया कप से बाहर निकाल दिया गया। हॉकी के एशिया कप 2022 से उसको बाहर निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे? यही बात है ना कि फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अगर यहाँ के खिलाड़ियों को फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पे लेग पुलिंग है, एक कप्तान बन जाते हैं, एक टीम में 10-10 कप्तान तो खेल रहे होते हैं, उसके बाद इदारे फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते। आए दिन इनका चेयरमैन बदला होता है, आए दिन इनके खिलाड़ी बदले होते हैं। जो बंदा अपने पाँव कदम जो से जमाने लगता है साथ ही वो बंदा चेंज हो जाता है। नए बंदे को आते होते ऑब्वियसली स्टैंड होते होते उसको टाइम लगता है, स्टेबल होते होते टाइम लगता है। जब वो स्टेबल हो जाता है फिर उसके बाद वो कोई रिलेटिव आ जाता है, कोई सिफारिश आ जाती है, जी अपने बंदों को खिलाना है या ये इस बंदे को खिलाना है, वो उस बंदे को बीच में ले आते हैं। एक बंदा अगर नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो काइंडली उस पर आप काम करें ना, उसको आप इनकरेज करें, उसको मजीद आप ट्रेन करें। ये नहीं कि आप उसको निकाल के बाहर फेंक दें। बस ये कहना चाहूँगा कि इनकरेज करना चाहिए, कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और लेग पुलिंग तो ऑब्वियसली किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। जी बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है, नॉट अ क्रिकेट। और हमें ये हमारी बेस है, हमारी पहचान है। और हॉकी टीम के ऊपर अगर देखा जाए तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके चाहे कैप्टन हो, कोचेज़ हो, इसके खिलाड़ी हों। कभी हमने टीवी पे इसको देखते हैं 6 माह बाद, 1 साल बाद देखते हैं कोई मैच इनका आ गया तो आ गया, वो भी पता लगता है कि हार गए हैं। पर ये हॉकी के हमने ओलंपिक्स के हमने मैच देखे हैं, पाकिस्तान की शुरू में ठीक परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एंड पे आई थिंक जापान ने इसको बाहर कर दिया है। ये सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो सका, तो जिसकी वजह से हम बहुत ही हमें अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान ये आउट हो गया। वो उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया कप क्वालिफाई नहीं किया, बाहर हो गए। ये एक हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमारा नेशनल हमारी गेम है ये, लेकिन बात वही है कि हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हम बहुत ही कम हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इस गेम में। हालांकि नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट हम ज़्यादा क्रिकेट को वो कर रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन हॉकी पे हम ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना उन प्लेयर्स के बारे में कुछ कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगाए जाते पाकिस्तान में। एशिया कप से बाहर हो चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी और मेहनत करें और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में एशिया कप जीत कर आएँ। देखिए जी, सबसे मैंने आपको जैसे पहले भी कहा और फिर दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो सा है, अगर वो हॉकी उनका कौमी खेल है, अगर उसमें नहीं मगर दीगर जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। क्रिकेट बड़ा लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया, इंडिया को भी दिया, और जितने भी ममालिक थे जिनके साथ कॉम्पिटिट थे वो क्रिकेट में, उनको बड़ा टफ वो उन्होंने कॉम्पिटिट किया है।
तो अगर इंडिया जो सा है वो इस चीज़ से सीखता है, देखिए अगर आप किसी से हारते हैं तो उस हार को अपनी ज़िंदगी की हार ना बनाएं, उसको आप मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंडिया की ये बात है कि वो सीखता है, पाकिस्तान भी सीखता है, इंडिया भी सीखता है। इंडिया ने पाकिस्तान की हार से बहुत कुछ सीखा है और पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की हार से बहुत कुछ सीखता है। और मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि ये जो उनसे खिलाड़ी थे इनको ट्रेन किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि आज ये एक मैच हारे हैं और कल को ये कोई भी मैच ना हारे और माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला पूरा वर्ल्ड कप अपने मुल्क पाकिस्तान में लेकर आए और हमारा भी नाम फ़ख्र होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो नाम रोशन होगा, इनके घरों का बड़ा नाम रोशन होगा जो खेल रही हैं इस वक्त। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में क्या हमें इंडिया की स्पोर्ट्स से सीखते हुए पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है ताकि वो भी हर मैदान को फ़तेह करके आ सके? देखिए बहन, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दीगर जितने भी ममालिक हैं ना, आपको सीखना चाहिए। अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना मगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसे सीखने में कोई भी हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप उससे सीखें। अपनी किसी से सीखने से आपको ये भी फ़ायदा होता है, अपनी खामियों का पता चलता है और अगले की अच्छाइयों को आप अपनाएं। किसी को 100% आप फॉलो ना करें मगर उसकी कुछ अच्छी बातें आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है ज़िंदगी में। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारे कोचेज़ को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी तवज्जो दें खिलाड़ी पर और इनके होम ग्राउंड्स पे, इनके ग्राउंड्स पे। इनके पास ग्राउंड्स नहीं है, इनके पास सरमाया नहीं है, इनके पास बजट नहीं है। अगर आप किसी खिलाड़ी से इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम सारा अपना बजट हम घर से लेकर आते हैं। ज़्यादातर हमारी ट्रैवलिंग, हमारे हॉकी के जो किट्स हैं वो लोग ख़ुद ये परचेज़ करते हैं। तो फिर वो क्या हुकूमत उनसे क्या एक्सेप्ट करती है कि ये हमारे लिए गोल्ड लेकर आएंगे? तो ऐसे नहीं होता। पहले खिलाड़ी को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद उम्मीद लगानी पड़ती है कि ऐसे है, गोल्ड चाहिए हमें। असल में जो इंडिया है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन का जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करता है अपने प्लेयर्स पे, अपने जो उनकी गेम्स हैं जितने उसमें उन्होंने इतने आला उसके कोड बनाए हैं उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के, और इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं हर प्लेयर को, वो इतना दे रहे हैं कि वो उनके जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस, स्पोर्ट्स पे ही फोकस करते हैं। कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, उसमें वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लेयर्स पे भी, अपनी उनके ग्राउंड्स में भी, तो वो अपनी सारी अपना फोकस अपनी गेम पे करते हैं। तो इस वजह से वो डे बाय डे ग्रो अप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनसे सीख कर ये एक उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो प्लेयर्स को आगे लेकर आते हैं। उनसे ये सीख कर हमें पाकिस्तान को ये सबक हासिल करना चाहिए कि वो भी अपने प्लेयर्स को आगे तक लेकर आएँ, मैदान में बाहर लाएँ मैदान में। जी इसमें तो यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में टैलेंट है और वो उस टैलेंट की कदर करते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी टैलेंट की कदर नहीं करते। टैलेंट होता है लेकिन आगे नहीं लाते उसे। तो इंडिया में यही है कि टैलेंट की कदर करते हैं, उसे आगे लेकर आते हैं, उसे स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो जैसे कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपने कहा है, तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आगे लेकर आते हैं, और इससे उन्हें भी फ़ायदा है। उनका एक तो नाम बनेगा और दूसरे नंबर पे और उनकी जो स्पोर्ट्स है उनकी वो बेहतर होगी। इसके पीछे किसको क्रेडिट जाता है कि इंडिया की जो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट तो मेरी तरफ से यही है कि टीम को जाता है और जो उनका कैप्टन है उसे जाता है, क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छी करवाई और वो मैच जीत गए। जी जाहिर सी बात है, उनकी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। देखिए हमारी गवर्नमेंट हम खेलों के लिए सिर्फ 5% हमें बजट देती है, जबकि उनकी गवर्नमेंट उनको कम से कम भी 25% बजट उनको स्पोर्ट्स के लिए देती है। वो हॉकी है, क्रिकेट है, वो वॉलीबॉल है, वो कोई भी गेम है, तो उनकी टीम के साथ उनकी गवर्नमेंट के एफिलिएटेड बहुत ओके है, जबकि हमारे पाकिस्तान में दूर दूर तक ये नज़र नहीं आता। इसलिए हम इस बहरान का शिकार हैं।